Welcome to the club. Burn up, burn out, burn out, burn again. आओ आओ बच्चों, कलियों खिलने का समय है, छोटे बच्चों को हंसने का समय है। कलियों आपको खिलना है, डैडी यीशु के लिए उठना है। आओ प्यारे बच्चों, अति सुंदर बच्चों, प्यारे नटखट बच्चों, प्रभु की इच्छा पूरी करो। आओ प्यारे बच्चों, अति सुंदर बच्चों, प्यारे नटखट बच्चों, प्रभु की इच्छा पूरी करो। Yes, Jesus is coming soon. Yeah, soon. Yeah, soon. Yeah, एक भविष्यवक्ता का कर्तव्य है लोगों को बताना कि प्रभु के मुंह में क्या है, प्रभु के दिल में क्या है और प्रभु के दिमाग में क्या है। एक भविष्यवक्ता का यह भी कर्तव्य है कि वो लोगों को बताए कि प्रभु की इच्छा क्या है, वो कैसे उनका मार्गदर्शन करने वाले हैं और वो ये भी बताए कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है और कैसे उनके लोगों को उसके लिए खुद को तैयार करना है। यही है एक भविष्यवक्ता का कर्तव्य। दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? अच्छे हो ना? अरु मुकुल, इस कार्यक्रम में आपसे मिलके मुझे बहुत खुशी मिलती है। पता है, यीशु पिता अंतिम दिनों में अपने अभिषेक से हम सबको ढाल रहे हैं। उनके वचनों को कहने के लिए ये अभिषेक बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन अंतिम दिनों में हम दुनिया में बहुत सी चीजें होते हुए देख रहे हैं। तो इस दुनिया में क्या हो रहा है और प्रभु हमसे क्या कहना चाहते हैं, ये समझने के लिए ये जो भविष्य सूचक अभिषेक है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये अभिषेक प्राप्त किए हुए बच्चों को क्या करना चाहिए, वो आपके पसंदीदा शो द्वारा हम सब देखते हैं। मुझे पता नहीं क्या हो रहा है। क्या मैं भी सबके ही तरह हूँ या फिर मेरे जैसा और कोई नहीं है? ये दोनों चीजें तो सेम लगती है। अरे रे, मैं तो बहुत कंफ्यूज हो रहा हूँ। हाँ, कल रात को जो मैंने सपना देखा था उसके बारे में मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। सपने के अंदर सपना और आंखें खुली हो तब भी चीजें दिखती है। क्या हो रहा है, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा। अच्छा, बाहर बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है ऐसा लगता है। बहुत सारे बुखार फैल रहे हैं, मुझे भी लगता है मुझे बुखार है और यही कारण हो सकता है कि मेरी आंखों को इतनी सारी चीजें दिखाई दे रही है। मुझे एक अच्छे डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, उसके बाद ही मुझे कोई दवाई मिलेगी। अरे इतनी छोटी उम्र में इतनी सारी समस्याएं, यीशु पिता, क्या करूं मैं? आंखें खुली हो तो एक चीज दिखती है, आंखें बंद हो तो दूसरी चीज दिखती है। ये क्या हो गया? अचानक से ऐसा लग रहा है कि मेरे कमरे में बहुत सारी लाइटें हैं, बहुत प्रकाशित हो गया और मेरी आंखें जल रही हैं। छोटे बच्चे, कौन है अब? मुझे स्वर्ग लोक से प्रभु ने तुम्हारे पास भेजा है।
प्रभु ने आपको स्वर्गलोक से भेजा है। सच में आप यहाँ क्यों आए हैं? तुम एक बहुत ही विशेष बच्चे हो। हाँ, सही कहा। मैं दूसरों जैसा नहीं हूँ, मैं बिल्कुल ही अलग हूँ। किसी तरह का फोटो और वीडियो मेरी आंखों के सामने आ रहा है। तुम जो कह रहे हो वो सही है। ये तुम्हें स्वर्ग लोक के द्वारा ही प्रदान किया गया है। क्या? स्वर्गलोक से? अरे मुझे कैसे पता कि वहाँ क्या चल रहा है? मुझे हमेशा चीजें दिखाई देती रहती है। हाँ, क्योंकि तुम्हारे अंदर भविष्य सूचक अभिषेक है। भविष्य सूचक अभिषेक? हाँ हाँ, मैं एंजल कुटीज क्लब में भाग लेता था ना। वहाँ हमारी अभिषेक में अगुवाई होती थी भविष्य सूचक अभिषेक प्राप्त करने के लिए। तुमने बहुत ही मन से प्रार्थना की थी और तुमने प्रभु से अभिषेक के लिए कहा था। हाँ हाँ, मैंने ही मांगा था, प्रभु से मांगा था, पर उसका इसके साथ क्या संबंध है? हाँ, इसी के परिणाम स्वरूप तुम दर्शन देखते हो, स्वप्न देखते हो। हाँ, तो ये एक दर्शन है? हाँ, जिन चीजों को तुम अपने स्वप्न में देखते हो, प्रार्थना के समय दर्शन में देखते हो, इसका अर्थ ये है कि प्रभु तुम्हें भविष्यवाणी करने लायक बना रहे हैं। मुझसे भविष्यवाणी करवा रहे हैं, पर मुझे तो लगता है कि वो मुझे चीजें दिखा रहे हैं। हाँ छोटे बच्चे, तुम जो देखते हो उसे बोलो। तुम्हें समझना होगा कि आखिर वो क्या है, तभी तुम उसे देख पाओगे। तुम्हें उस पे विश्वास करके और आत्मा में भरकर उसकी भविष्यवाणी करनी होगी। ये तो मैं स्वीकार कर सकता हूँ, पर कुछ जो दर्शन है, कुछ सपने हैं, वो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। ठीक है, अब मैं तुम्हें एक सूची पत्र दिखाता हूँ, तभी तुम सब कुछ समझ पाओगे। ओके ओके ओके, दिखाइए मुझे। ये देखो। मैंने ऐसे सूची पत्र बहुत से देखे हैं। तुम्हें कैसे दर्शन देखकर दूसरों से उसके बारे में बताना है, इन सभी कार्यों के बारे में प्रभु ने उसमें शुरुआत में ही लिखा हुआ है। हाँ, तो मैंने दर्शनों में जो देखा है वो मुझे दूसरों को बताना होगा। हाँ, तुम्हारे अंदर जो भविष्यवक्ता का अभिषेक है वो जब कार्य करने लगेगा तभी ये होगा। इसीलिए तुम डरो मत बच्चे, तुम्हें प्रभु इस अभिषेक के द्वारा तुम्हें साहस प्रदान करेंगे। उनके आगमन के बारे में तुम्हें भविष्यवाणी करनी होगी। मैं जरूर करूँगा, निश्चित रूप से करूँगा। मैं जो देख रहा था वो दर्शन थे, ये मैं समझ नहीं पाया था। अगर आप नहीं आए होते तो मैं अस्पताल चला गया होता और मैंने अपने आप को डॉक्टर को दिखाया होता। लेकिन ये एक विशेष उपहार है, ये बात मुझे समझ में आ गई है। हाँ, पर तुम्हें एक और कार्य करना है। जो तुम दर्शन देखते हो उसके लिए तुम्हें प्रार्थना करनी चाहिए। पवित्र आत्मा तुम्हें वचनों के द्वारा सिखाएगी। हाँ, नहीं तो मैं कुछ भी नहीं समझ पाऊंगा, मैं उसका सही अर्थ नहीं समझ पाऊंगा। हाँ, प्रभु के वचन तभी जाकर शक्तिशाली होंगे जब तुम बाइबल के साथ प्रभु के वचनों की भविष्यवाणी करोगे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, पर मुझे एक संदेह है। कुछ दर्शन बहुत ही कंफ्यूजिंग होते हैं।
उनको देखकर मैं बहुत भयभीत हो जाता हूँ। ये सब क्या है, उसके विषय में आप मुझे बताएंगे? तुम्हारा संदेश सही है। जो लोग आत्मा में भरकर पवित्र आत्मा को स्थान देते हैं, उन्हें इस प्रकार का संदेह कभी भी नहीं होता। पता है क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा उन लोगों को भर देती है और उन्हें इस प्रकार का संदेह कभी नहीं होता। ऐसा क्या? ठीक है, अब मैं अच्छे से समझ गया हूँ। आज के बाद मैं अच्छे से प्रार्थना करूँगा और प्रभु की आत्मा मेरी अगुवाई करेगी। दर्शनों को देखने के बाद मैं अच्छी तरह से प्रार्थना करूँगा और वचनों के आधार पर साहसी होकर भविष्यवाणी करूँगा। छोटे बच्चे, तुम्हें घंटों घंटों प्रार्थना करनी होगी। जो प्रार्थना करते हैं, प्रभु उनसे बात करते हैं। तुम्हें अपने प्रार्थना का समय बढ़ाना होगा। अभी तुम जितने देर प्रार्थना करते हो वो काफी नहीं है। तुम्हें घंटों तक अपने कमरे में बैठकर लगातार प्रार्थना करनी है। यही प्रभु को पसंद है। प्रभु उन्हें आगे बढ़ाते हैं जो भविष्यवक्ता के रूप में प्रार्थना करते हैं। हाँ, जो लोग भविष्य सूचक अभिषेक प्राप्त करते हैं, वो बीच में खड़े होकर प्रार्थना करते हैं। ये एक भविष्यवक्ता का कर्तव्य है, मैंने सुना है। ठीक है, आज के बाद मैं निश्चित रूप से ज्यादा देर तक प्रार्थना करूँगा और ये दर्शन प्रभु ने मुझे दिए हैं, तो मैं उन्हें गंभीरता से लूंगा। हाँ, आज से तुम्हारा जीवन निश्चित रूप से बदल जाएगा, क्योंकि प्रार्थना की आत्मा और भविष्यवक्ता का अभिषेक तुम्हारे अंदर कार्य करने वाला है। तो दोस्तों, आप सबने शो देखा? हाँ, भविष्य सूचक अभिषेक प्राप्त करने के बाद आप ऐसे ही बैठे नहीं रहोगे। प्रभु आपको दर्शन देंगे, शब्द देंगे और सपनों के द्वारा आपसे बात करेंगे। आपको उसके बारे में भविष्यवाणी करनी है, ठीक है? आपके सपनों में और दर्शनों में जो चीजें दिखी है उसके विषय में आपको भविष्यवाणी करनी है ना, तो आपकी आत्मा में कुछ होना चाहिए। तो वो चीज क्या है, क्या हम अपने अगले सेगमेंट में देखें? जूलिया, एलाइजा, जानस और शर्विन, कैसे हो आप सब लोग? अच्छा आंटी। बढ़िया। शर्विन से मैं आज 2 नए दोस्तों को मिलाने वाली हूँ और जूलिया को भी, ठीक है? ये है जानस। हमारे अरुमुगल कार्यक्रम में ये पहली बार आई है, ठीक है? जब वो और छोटी बच्ची थी तब वो टॉडजीज की शूटिंग में आती थी। बहुत ऊर्जा है इसमें, है ना जानस? हाँ आंटी। बहुत अच्छा लगता था ना? हाँ। तो अरुमुगल इस कार्यक्रम में एलाइजा भी पहली बार आया है, तो दोनों दोस्तों को ताली बजा के स्वागत करें। स्वागत है। बहुत अच्छा। स्वागत है कहने पर क्या कहना चाहिए? थैंक यू आंटी। हाँ, अपने बगल में बैठे दोस्त को भी थैंक यू कहो। थैंक यू। हाँ, बहुत अच्छा। ठीक है, अरुमुगल इस कार्यक्रम के बारे में एलाइजा आप क्या जानते हो? भविष्यवक्ता के विषय में बात करते हैं। हाँ, भविष्यवक्ताओं के विषय में हम इस कार्यक्रम में अच्छे से सिखाते हैं। ठीक है जानस, अब आप हमें बताओ। अंतिम दिनों के भविष्य सूचक अभिषेक के विषय में हम सीखते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया। यीशु पिता ने यही हमसे वादा किया है ना? हाँ जी। ये कहाँ लिखा है एलिजा? योएल 2 अध्याय और 28वां वचन। कोई इस वचन को बोल नहीं सकता है ना? सबको पता है ना? क्या हम कहें? हाँ आंटी। इन दोनों को बोलने दो, हम लोग सब सुनते हैं, ठीक है? उन सब बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटी बेटियां भविष्यवाणी करेंगे। बहुत अच्छा, वहीं पर रुक जाओ। यही है हमारा वादा। तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगे। अब जो बेटे हैं वो बॉयज हैं और बेटियां जो है वो गर्ल्स हैं, और वो सब क्या करने वाले हैं? भविष्यवाणी करने वाले हैं। ठीक है, आज हम सब क्या देखने वाले पता है कि भविष्य सूचक अभिषेक को प्राप्त किए हुए बच्चों को कैसे होना चाहिए। इस अभिषेक को प्राप्त करने के बाद किस तरह के बदलाव आते हैं। तो सबसे पहले शर्विन, आप बताओ, ये अभिषेक जो है वो आपने प्राप्त किया है ना? हाँ, भविष्य हाँ, सूचक अभिषेक। तो हमें आपके अनुभव बताओ। इस अभिषेक को प्राप्त करने से पहले मैं एक साधारण बच्चा था आंटी।
पर इस अभिषेक को प्राप्त करने के बाद आंटी, प्रभु ने मुझे ये समझने लायक बनाया कि मुझे लेकर के प्रभु की आखिर इच्छा क्या है, तो मैं ये अब समझ पाता हूँ। उन्होंने मुझे काफी चीजें सिखाई कि कैसे मुझे खुद को तैयार करना है। उन्होंने मुझे ये भी सिखाया कि कैसे खुद को तैयार करना चाहिए, और मुझे ये भी सिखाया कि स्वर्ग लोक जाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। आपने जो कहा बिल्कुल सही है शर्विन। तो हमारी आंखें खुल जाएंगी और हम क्या करेंगे, स्वर्ग लोक के विषय में दर्शन देखेंगे। तो आपको पता है कि जब अभिषेक प्राप्त होना शुरू हो जाता है, तब हम प्रभु के विषय में क्या करते हैं, दर्शनों को देखने का शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। जब एक बार ये अभिषेक, ये अंतिम दिनों का अभिषेक जब आपके अंदर उंडेला जाता है ना, चाहे आप ऐसे शांत बैठे हो, ये अभिषेक क्या करेगा। एलाइजा, तुम कौन हो? भविष्यवक्ता। जानिस, तुम कौन हो? आप एक भविष्यवक्ता हो। तुम ऐसे टीवी कैसे देख सकते हो? तुम इस तरह से गेम्स कैसे खेल सकते हो? आओ, इस तरह से प्रभु के विषय में क्या करता है, चीजें उजागर करता है, बहुत सारी चीजें बताकर प्रार्थना करवाता है। प्रभु का अभिषेक आपके अंदर क्या करने लगता है, आपको ढालने लगता है। ठीक है, अब बाइबल में हम एक सुंदर चीज के विषय में देखें। दानियेल के 10वें अध्याय से पहला वचन हम पढ़ेंगे। शर्विन हमारे लिए पढ़ेगा। फारस देश के राजा खुसरू के राज्य के 3रे वर्ष में दानियल पर, जो बेलतशस्सर भी कहलाता है, एक बात प्रकट की गई, और वह बात सच थी कि बड़ा युद्ध होगा, और उसने इस बात को बूझ लिया, और उसको इस देखी हुई बात की समझ आ गई। अच्छा एलिजा, दानियेल कौन है? दानियेल भविष्यवक्ता है। भविष्यवक्ता है ना, वो एक महान भविष्यवक्ता है। और पता है वो बहुत बार क्या करते थे, प्रार्थना करते थे। दिन में 3 बार प्रार्थना करते थे। इसके विषय में बाइबल में लिखा हुआ है। और यहाँ पर दानियेल भविष्यवक्ता क्या कर रहे हैं पता है? दानियेल के सामने एक वस्तु प्रकाशित हुई थी, ठीक है ना। दानियेल भविष्यवक्ता में अभिषेक था ही, और इस समय में वो प्रार्थना कर रहे थे ना, प्रार्थना कर रहे थे। ठीक है, अब मैं जानिस को एक प्रश्न पूछने वाली हूँ। जानिस, घर पर आप कितनी देर तक प्रार्थना करते हो? 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के लिए ना। अलीजा, कितनी देर तक प्रार्थना करते हो? 20 मिनट। ठीक है, 20 मिनट तक करते हो। जूलिया, कितनी देर तक प्रार्थना करती हो? मैं तो कभी-कभी 40 मिनट से लेकर 1 घंटे तक, करीब 1 घंटे तक प्रार्थना करती हो। आप? मैं आधे घंटे से लेकर 45 मिनट तक करते हो। आप दोनों लगभग 1 घंटे तक प्रार्थना करते हो। एलाइजा 20 मिनट तक, जानिस 10 मिनट तक। यहाँ दिया है दानियेल भविष्यवक्ता कैसे प्रार्थना करते हैं, ठीक है ना। जब भी वक्त मिलता है वो प्रार्थना करते हैं। एक बार उनकी प्रार्थना के दौरान कोई कार्य उनको प्रकाशित हुआ। प्रकाशित होने का अर्थ ये है कि उन्होंने कोई दर्शन के द्वारा देखा होगा, ठीक है, तो उसे कहते हैं प्रकाशित होना। और यहाँ लिखा है वो वस्तु, कौन सी वस्तु? सत्य था वो कि एक बहुत बड़ा युद्ध होने वाला है। ये कार्य वो क्या कर रहे थे जानिस? उस पर ध्यान दे रहे थे। क्या कर रहे थे? ध्यान दे रहे थे। और वो एक और चीज कर रहे थे, पता है एलिजा? ध्यान से सुनना। और उसको इस देखी हुई बात की समझ आ गई। बढ़िया है ना। पहले वो दर्शन देखते हैं, उसके बाद उस पे ध्यान देते हैं, और उसके बाद उसका अर्थ क्या होता है समझ जाते हैं। तो इस पूरी प्रक्रिया में कौन सी चीज उनकी मदद करती है? प्रभु से प्राप्त किया हुआ अभिषेक। यदि आपके अंदर ये अभिषेक होगा ना, तो आप दर्शन देखना शुरू कर देंगे। जैसे जूलिया ने कहा था ना कि आप दर्शनों को अच्छी तरह से देखना शुरू कर दोगे प्रार्थना करते वक्त, या फिर सपने में प्रभु आपको प्रकाशित करेंगे। तो आपको क्या करना है? दानियेल भविष्यवक्ता की तरह ध्यान से देखना है। ध्यान से देखने के बाद आपको क्या करना है? अर्थ समझना है। हाँ, उसका अर्थ आपको समझना है। अर्थ आपको समझना है। अर्थ समझे बिना हम कोई दर्शन देख सकते हैं? नहीं देख सकते। नहीं देख सकते। कोई काम ही नहीं है ना। हाँ। वो कोई काम का नहीं होगा। उसके बारे में किसी से कह सकते हैं? नहीं बता कह सकते। सकते। मैंने कुछ देखा था, हमने कुछ देखा था, ऐसा ही बोल सकते हैं। पर जब हम वो दर्शन देखते हैं और उसका अर्थ अच्छे से समझ लेते हैं ना, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं? लोगों को क्या कर सकते हैं? बता सकते हैं। प्रभु ने आपको कोई कार्य उजागर किया है, ये कहकर लोगों का ध्यान खींचना है, ठीक है ना। यहाँ पर दर्शन में दानियेल क्या देखते हैं पता है? वो एक महान कौन सी चीज देखते हैं?
स्वर्ग दूत को देखते हैं, ठीक है ना? जब आप घर पर जाकर बाकी का वचन पढ़ोगे ना, तब आप देखोगे कि जो स्वर्गदूत आते हैं वो बहुत ही शक्तिशाली हैं। उनके कपड़े, उनकी आंखें, सब चीज के विषय में क्या करते हैं? विस्तार में देखते हैं। उसके बाद वो क्या करते हैं? जिस तरह से उनके सामने उजागर हुआ है उसी तरह से वो लिख देते हैं, ठीक है ना? तो इसी तरह से आपको अभिषेक में क्या करना चाहिए? काम करना चाहिए, ठीक है ना? आपको दिखाई हुई छोटी छोटी चीजें भी यीशु पिता के दिल से आई हुई चीजें हैं। आपको उसको पृथ्वी पर क्या करना है? भविष्यवाणी करनी उसकी है। भविष्यवाणी करनी करनी है, है। ठीक है ना? ये नहीं कहना है कि सपना देखा भूल गए या फिर दर्शन देखा भूल गए, ऐसा कहोगे क्या? नहीं। जैनिस आप ऐसा कहोगे? नहीं। नहीं कहना चाहिए, ठीक है ना? आपको बहुत ही दिल से बैठकर प्रार्थना करनी है। आप जो भी देखते हो उसे डायरी में लिख लेना है। लिखने के बाद पवित्र आत्मा से आपको क्या करना है? मदद की मांग करनी है। पवित्र आत्मा क्या है शर्विन? उसका अर्थ समझने के लिए प्रभु से सहायता मांगनी चाहिए। दर्शन का अर्थ हमें समझना चाहिए, ठीक है ना? पवित्र आत्मा आएगी और ऐसे ही आंटी की तरह आपके पास बैठकर क्या करेगी? ठीक है जानिस, जो दर्शन आपने देखा है ना, ये उसका अर्थ है। एलाइजा वो क्या करेंगे? पृथ्वी पर भविष्यवाणी करो। उसके लिए आपको क्या करेंगे? तैयार करेंगे। तो पवित्र आत्मा को हमेशा क्या करना है? हमें ढूंढना है, ठीक है ना? अब हम प्रार्थना करने वाले हैं। एलिजा, जानिस, आप सब लोग अच्छे से आत्मा में भर के प्रार्थना करो। अन्य भाषाओं में प्रार्थना करें हम लोग। हाँ जी। ठीक है, आप सबने ये सेगमेंट देखा ना? अच्छे से वचनों को सुना और उनको नोट डाउन किया ना? दानियेल भविष्यवक्ता ने प्रभु ने जो चीजें दिखाई उन्हें, उसके विषय में सब कुछ ध्यान से देखा और कार्यों को समझ लिया। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। आज के बाद आपको क्या करना है? अच्छे से प्रार्थना करनी है। दर्शन जो आपने देखे, सपने जो आपने देखे और यीशु पिता की कही हुई बातें क्या हम तुरंत से कह सकते हैं? आपको अच्छे से देखना है। अच्छे से देखकर विश्लेषण करके यीशु पिता से पूछना है कि पृथ्वी पर कैसे कहना है, और पवित्र आत्मा आपकी मदद करेगी यदि आप उनकी मदद मांगोगे। अब हम इसके विषय में प्रार्थना करेंगे। क्या आप सब लोग घर पर तैयार हो? प्रार्थना करें हम लोग। ठीक है दोस्तों, क्या आप सबने घुटने टेक दिए? देखो हमारे दोस्तों ने घुटने टेक दिए हैं। अब हम आत्मा में भर के प्रार्थना करेंगे। यीशु पिता ने सबको अन्य भाषाओं का अनुग्रह प्रदान किया है। उनका भविष्य सूचक अभिषेक आपके अंदर काम करना चाहिए। तो क्या हम सब अपनी आंखें बंद करके अच्छे से अन्य भाषाओं में प्रार्थना करें? यदि आपको अन्य भाषाओं में बात करना नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आप यीशु पिता की स्तुति करके भी प्रार्थना कर सकते हो। यीशु पिता आपको ये अनुग्रह प्रदान करने वाले हैं। सब अपनी आंखें बंद कर दो, हम अब प्रार्थना करेंगे अच्छे से आत्मा में भर के। यीशु पिता, मैं आपके रहस्य को देखना चाहती हूँ। यीशु पिता, मुझे अपने अभिषेक से भर दीजिए। यीशु पिता, अपनी आंखें बंद करके अन्य भाषाओं में प्रार्थना करें। ओरा बा खारा बुरी खारा हारा बारा श्री बारा खारा बारा होरे बारा श्री बारा ओरी बारा। बच्चों, आत्मा में भर के अपना मुंह खोल के अन्य भाषाओं में प्रार्थना करो, सब कुछ भूल के। रबा खीरी बारा शेरे बारा हारा बारा शेरे बारा हारा बारा शेरे बारा पूरी बारा श्री बारा खारा बारा हारा बारा शेरे बारा बारा होरे बारा हारा बारा शेरे बारा पूरी बारा श्री बारा हारा बारा शेरे बारा हारा बारा शेरे। प्रभु, अपना भविष्यवक्ता का अभिषेक हर एक बच्चे के अंदर काम करना चाहिए प्रभु। हाँ प्रभु, काम करे प्रभु। रबा खारा बारा शेरे बारा हेरे बारा शेरे बारा खारा बारा बारा शेरे बारा हारा बारा 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 पूरी बारा खारा बारा शेरे बारा। अपना मुंह खोल के अन्य भाषाओं में प्रार्थना करो। पूरी खारा बारा शेरे बारा हारा बारा शेरे बारा खारा बारा बारा हेरे बारा शेरे बारा 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 खारा बारा बारा पूरी बारा शेरे बारा ओरे बा खारा बारा शेरे बारा बारा शेरे बारा खारा बारा बारा शेरे बारा ओरे बा हारा बारा शेरे बारा खरे बारा शेरे बारा 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 खारा बारा 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 शेरे बारा 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 पूरी बारा शेरे बारा 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 खरे बारा शेरे बारा हरा बारा शेरे बारा बारा बारा। अपना मुंह खोल के प्रार्थना करो। वो बच्चे जो हमारे साथ घर से जुड़े हैं, अपना मुंह खोल के अन्य भाषाओं में प्रार्थना करो। प्रभु तुम्हारे अंदर अभिषेक ज्वलन करेंगे, ज्वलन करेंगे। आप अपनी आंखों के द्वारा दर्शनों को देख सकोगे, आप रहस्य को देख सकोगे। रोबा शेख हेरे बारा हुरी बारा हारा बारा शीरी बारा हेरी बारा हारा बारा पूरी बारा शीरी बारा हरा बारा हेरे बारा शेरे बारा होरी बारा खारा बारा शीरी बारा बारा हरा बारा बारा पूरी बारा शीरी बारा हरा बारा शीरी बारा खारा बारा बारा ओ रमा शीरी बारा खीरी बारा शीरी बारा 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 बरे बारा शे। हमने अन्य भाषाओं में प्रार्थना कर ली है ना? अब हम प्रभु के सामने बैठकर इंतजार करेंगे। प्रभु हमारे साथ बात करेंगे। ऐसे ही हमें अपने आप को ट्रेन करना है। आत्मा में प्रार्थना करने के बाद आपको प्रभु के सामने बैठना है।
जब हम इंतजार करेंगे, यीशु पिता की इच्छा हमें सुनाई देगी या फिर उनके दिखाए हुए दर्शन हम देख पाएंगे। क्या हम शांति से इंतजार करें? इंतजार करते हुए जो आपने दर्शन देखे हैं प्रभु के दिखाए हुए, उसके बारे में बताओगे? हाँ आंटी, मैंने अभी हम पांचों के बीच में एक हाथ देखा। वो सिर्फ आंटी हाथ ही था, और फिर मैंने देखा कि उनके हथेली के बीच में से एक ब्लू कलर की लाइट निकल रही थी, और जब उस लाइट ने हम लोग को छुआ तो फिर वो तेल के रूप में बदल गई और हमारे पूरे शरीर को ढक लिया। फिर उसके बाद दर्शन खत्म हो गया, और फिर उसके बाद मैंने अपने शरीर के चारों ओर एक गर्माहट महसूस किया आंटी। ठीक है, दर्शन से क्या समझे हो आप शर्विन? आंटी, मुझे ये समझ में आया कि यशा पिता ने तेल उंडेल कर हमारा अभिषेक किया अपने है। अभिषेक से वो हमें भर रहे हैं। हाँ, भर उस रहे हैं। अभिषेक से हम भर गए हैं। ये है अंतिम समय का भविष्य सूचक अभिषेक। ठीक है, अब जो दर्शन आपने देखा है उसके विषय में प्रार्थना करना, ठीक है ना? क्या हम अपनी आंखें बंद करके प्रार्थना करें? यशा पिता, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। यशा पिता, आज हम सभी आपकी उपस्थिति में आए हैं। यशा पिता, यशा पिता, हम सारे बच्चों की तरफ से आपके सामने उपस्थित हुए हैं जो अभी इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। यशा पिता, इस कार्यक्रम को देखने वाले सभी बच्चों को आशीर्वाद दीजिए यशा पिता, उसी अभिषेक से यशा पिता जो आपने मुझे प्रदान किया है। यशा पिता, यशा पिता, हमें वो अभिषेक प्रदान करिए। किसी भी बच्चे से ये अभिषेक छूट ना जाए यशा पिता। कोई भी बच्चा ऐसा ना करे कि वो आपके नाम को दुनिया के सामने ना बोले। उनकी आत्मा यशा पिता नर्क में नहीं जानी चाहिए यशा पिता। हाँ यशा पिता, उनकी आत्माएं स्वर्ग लोग आनी चाहिए यशा पिता। वो सभी आपके बच्चों की सेना में शामिल हो यशा पिता। यशा पिता, वो सभी बच्चों को अभिषेक से भर दीजिए यशा पिता। उन सभी बच्चों को यशा पिता, वो अभी आपसे मांग रहे हैं यशा पिता। यशा पिता, यशा पिता, उन्हें भर दीजिए यशा पिता। यशा पिता, आपने हमसे कहा है कि हम एलिया के द्वारा सभी बच्चों को तैयार करें। हमें प्रशिक्षित करिए ताकि हम सभी को तैयार कर सके यशा पिता। हाँ यशा पिता, बहुत लोग आपके बारे में बोलने में संकोच करते हैं। दूसरों से आपके बारे में बोलने का उनमें साहस नहीं है। उन्हें वो साहस प्रदान करिए यशा पिता। अपने पवित्र आत्मा के द्वारा उनका मार्गदर्शन करिए यशा पिता। यशा पिता, वो वही बातें बोले जो उन्हें पवित्र आत्मा के द्वारा प्रदान की जाए, ना कि वो अपनी बातें बोले यशा पिता। हाँ यशा पिता, ऐसा करिए। उनकी बातों से लाखों लोग प्रभु को ग्रहण करें, ऐसा करिए यशा पिता। वो दूसरों से आपके बारे में बोल सके, उन्हें ऐसा अनुग्रह प्रदान करिए यशा पिता। उनका अभिषेक करिए यशा पिता, और उन्हें प्रशिक्षित करिए ताकि वो आपका मार्ग तैयार कर सके। हमें विश्वास है यशा पिता कि आप ऐसा ही करेंगे यशा पिता। प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं प्यारे पिता, आमीन। अच्छा दोस्तों, आप सबने अच्छे से प्रार्थना की। प्रभु के अभिषेक ने आपके अंदर बहुत अच्छे से काम किया। हमारे दोस्तों ने उनके दर्शनों के बारे में बताया और उनके लिए प्रार्थना की। प्रभु अपना अभिषेक हम सब के ऊपर उंडेलने के लिए तैयार हैं। अंतिम दिनों की भविष्य सूचक सेना खड़ी होकर भविष्यवाणी करो, क्योंकि प्रभु यीशु बहुत ही जल्दी आने वाले हैं। तो आप भी मेरे साथ जुड़ जाना, ठीक है? प्रभु के आगमन के लिए मार्ग तैयार करने के लिए आपके अंदर 3 चीजें होनी चाहिए। अच्छे से प्रार्थना करो, बाइबल पढ़ो और प्रभु की आराधना करो। उसके बाद अभिषेक आपके अंदर अच्छे से काम करेगा। ठीक है दोस्तों, अब मैं चलती हूँ। अगले हफ्ते मिलते हैं। बाय बाय।